हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड जीके की इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ की हमारी आज की क्लास 6 रहने वाली है। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह, सेकंड क्लास में हमने उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा और थर्ड क्लास में हमने उत्तराखंड की पॉलिटी और फोर्थ क्लास में हमने उत्तराखंड की इकोनॉमी जो कि अपडेट हो चुकी है। आप भी अपने इकोनॉमी के नोट्स अपडेट कर लीजिएगा उस क्लास को देखकर। और पाँचवीं क्लास में हमने उत्तराखंड हिमालय का विभाजन को कवर किया। आज की 6 क्लास में हम उत्तराखंड के भौगोलिक विस्तार व संरचना को कवर करेंगे, जहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड को भौगोलिक विस्तार व संरचना के आधार पर उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर दो भागों में बांटा गया है। यानी कि हिमालय संरचना व भौगोलिक विस्तार के आधार पर उत्तराखंड को दो भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी अक्षांश, दूसरा है पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है उत्तराखंड का जो हमारे उत्तरी अक्षांशीय विस्तार, सॉरी दोस्तों, यहाँ विस्तार की जगह आप कर लीजिएगा स्थिति। यानी कि उत्तराखंड की जो उत्तरी अक्षांश स्थिति है, ये है आपकी 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड की पूर्वी देशांतर स्थिति कितनी है? ये है आपकी 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक। यह आपकी उत्तराखंड की उत्तरी अक्षांशीय स्थिति और पूर्वी देशांतरीय स्थिति है। ध्यान रखना है, आपको मिलान करने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि अब आपका यूकेएसएससी का पैटर्न है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे भारत उत्तरी गोलार्ध में है वैसे ही उत्तराखंड भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखना है आपको, उत्तराखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये मान लीजिए हमारा हिमालय है, तो उत्तराखंड हिमालय के किस ढाल की ओर स्थित है? दक्षिणी ढाल की ओर स्थित है। ये भी आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है। अगर उत्तराखंड की उत्तरी अक्षांशीय विस्तार की बात करेगा तो ये है 43 डिग्री 44 मिनट उत्तराखंड का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। और उत्तराखंड का पूर्वी देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट उत्तराखंड का पूर्वी देशांतरीय विस्तार है। बात करें उत्तराखंड के आकार की, तो उत्तराखंड का आकार आयताकार है, एकमात्र राज्य जिसका आकार आयताकार है। अगर बात करें उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम राज्य की लंबाई, यानी कि उत्तराखंड की पूर्व से पश्चिम जो राज्य की लंबाई है, ये 358 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण जो राज्य की लंबाई है, ये 320 किलोमीटर है। नदी का प्रवाह उत्तराखंड की किस ओर होता है? ये होता है उत्तर से दक्षिण। उत्तराखंड की जो नदी का प्रवाह है, ये उत्तर से दक्षिण है। और उत्तराखंड की एकमात्र उत्तर वाहिनी नदी जो उत्तर की ओर को मुख कर बहती है, ये है माँ शिप्रा नदी, जो कैची धाम के निकट बहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर भारत के क्षेत्रफल से उत्तराखंड के क्षेत्रफल की तुलना करें तो ये भारत के क्षेत्रफल का उत्तराखंड राज्य 1.69% है। आपका ध्यान रखना है। अगर पर्वतीय क्षेत्रफल की बात करें उत्तराखंड का कितना है? ये है 46,035 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है, जो कि परसेंटेज में बात करें तो 86.7% भाग उत्तराखंड का पर्वतीय है। अगर मैदानी भाग क्षेत्रफल की बात करें तो ये है आपका 7,448 वर्ग किलोमीटर। अगर प्रतिशत में बात करें तो 13.93% आपका उत्तराखंड में मैदानी हिस्सा है। ध्यान रखना है आपको। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तराखंड का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वां स्थान था, लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित बन जाने के बाद उत्तराखंड का स्थान 18वां हो गया है। पहले उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वां राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद अभी यह 18वां राज्य हो गया है। परीक्षा वाले में अभी भी 19 आता है, आपको अपडेट कर लेना है ये। और हिमालय राज्यों के क्रम में उत्तराखंड 11वां राज्य है। वह न्यू आंकड़ों के अनुसार अब हिमालय राज्यों में उत्तराखंड 10वां राज्य बन गया है। परीक्षा वाले में ओल्ड डाटा ही आ रहा है, आपको अपडेट कर लेना है, कभी एग्जाम में अब पूछ सकता है कभी भी। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, उत्तराखंड से लगी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अन्य देशों की सीमा की लंबाई कितनी है? ये है आपकी 625 किलोमीटर, जिसमें से उत्तराखंड हमारा चीन के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। चीन के साथ यानी कि जो उत्तरी जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड का 350 किलोमीटर का क्षेत्र चीन के साथ सीमा साझा करता है। और नेपाल आपका पूर्वी क्षेत्र, जिससे पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर सीमा साझा करते हैं। इनके बीच में काली नदी जो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है। नेपाल से जो उत्तराखंड का क्षेत्र सीमा साझा करता है, ये 275 किलोमीटर है। ध्यान रखना है। अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा दो देशों से लगती है, चीन के साथ भी लगती है और नेपाल के साथ भी लगती है। ध्यान रखना है आपको। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला भी पिथौरागढ़ ही है, क्योंकि ये दो देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सर्वाधिक आंतरिक वह अन्य जिलों से सीमा बनाता है। सर्वाधिक आंतरिक यानी कि उत्तराखंड के अपने जिलों से वह अन्य राज्यों से भी सीमा बनाता है। ये है पौड़ी गढ़वाल का जिला, जो कि हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल 7 जिलों से अपनी सीमा बनाता है। अगर
दूसरे राज्यों की बात करें तो ये यूपी से भी अपनी सीमा बनाता है। आंतरिक जिले जिनकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती, ये हैं आपके 4 टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा। ये किसी भी राज्य के साथ व देश के साथ सीमा साझा नहीं करते। ध्यान रखना है आपको। अगर भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड के उत्तर में ये आपका चीन और तिब्बती क्षेत्र है, और उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल क्षेत्र है, उत्तराखंड के पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड के दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य है। ये है उत्तराखंड का सीमा के आधार पर विभाजन। उत्तर में चीन, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में यूपी और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, जो कि आपके उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं।